अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा 4-5 टॉपिक्स पर। सबसे पहले बात करते हैं कि बाबा जी का नाम इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, उनके नाम पर कारोबार कर रहे हैं और उनके नाम पर अपनी पहचान बना रहे हैं। पिछले दिनों मैंने भी एक प्रमोशन वीडियो लगाई थी जो कि पेड प्रमोशन नहीं थी, वैसे मेरे बाबा जी से मोहब्बत है, उस वजह से एक दुकान की मैंने प्रमोशन कर दी थी शॉर्ट वीडियो में। और मैंने कहा था कि ये जी फर्नीचर की दुकान है, बाबा जी का इन्होंने तस्वीरें आवेज़ा की हैं और बाबा जी से बहुत मोहब्बत रखते हैं। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने काफ़ी जो है बाबा जी के हवाले से बातें मुझे बताई। तो मैंने समझा कि ये बंदा बिल्कुल सच्चा है बाबा जी के नाम पर जो है। लेकिन बाद में मुझे कुछ लोगों ने तस्दीक की, एक नहीं बल्कि 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि आप किस तरफ जा रहे हो। वो लोग तो इस तरह का बाबा जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। तो ये आप देखें कि इस हद तक लोग गिर चुके हैं कि बाबा जी का नाम इस्तेमाल करते हैं अपने कारोबार के लिए और फिर महंगे दामों उनको चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। मुझे पता चला है कि वो डबल रेट पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। लोग अंधा इतिमाद करते हैं कि चलो बाबा जी की तस्वीर लगी है, बाबा जी सच्चे थे तो ये बंदा भी सच्चा होगा। तो इस तरह का फ़राड जो है आजकल मार्केट में चला हुआ है। तो इसलिए बराए मेहरबानी कोई चीज़ भी लेनी है तो 2-3 दुकानों 4 दुकानों से रेट ले लें, क्योंकि लोग जो है बाबा जी का, साद भाई का, अनस भाई का, तहरीक लब्बैक का नाम इस्तेमाल करके लोगों को लूट रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे कि बाबा जी के मिशन के साथ कुछ लोग ऐसे भी खड़े हैं, सोशल मीडिया की हद तक मैंने उन्हें देखा है कि ऊपर आईडी पर जो डीपी है वो बाबा जी की, साद भाई की या अनस भाई की लगी होती है और नीचे वो लोगों को माँ बहन की गालियाँ दे रहे होते हैं। पिछले दिनों भी मुझे एक दोस्त ने शिकायत की कि यार आपके लोग तो इस तरह करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि जिसकी मोहब्बत या जो बाबा जी से अकीदत या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखता है, वो इस तरह की हरकतें करता है। ना ही किसी की पर्सनल लाइफ को जो है आप निशाना बनाएं और ना ही किसी को मैं ये बात मैं मानता भी नहीं कि जो बाबा जी के नज़रिए के साथ खड़ा है वो इस तरह की हरकतें करता है। हाँ, एक बंदा गुस्ताखी करता है या इस तरह की हरकत करता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन इस तरह किसी को भी जो है ना, मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि हमारे लोग जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग इस तरह करते हैं। बहरहाल लोगों ने मुझे काफ़ी बताया कि इस तरह की जो है, लेकिन वो शायद कुछ लोग घुस चुके हैं अब जो है कि जिस तरह काली भेड़ें पहले सानिया मुरीदकी के बाद जो काली भेड़ें नकाब हुई हैं, बेनकाब हुई हैं, वो जो है पहले घुसे हुए थे, जब मुश्किल वक्त आया तो वो साइड लाइन हो गए। इसी तरह सोशल मीडिया के अंदर भी इस तरह के काफ़ी लोग घुसे हुए हैं जो इंतशार फैला रहे हैं। ऐसे प्रोपेगेंडे का बिल्कुल हिस्सा ना बने। आप अपनी लाइन सीधी रखें, जिस लाइन पर जिस नज़रिए के साथ आप चल रहे हैं उसी नज़रिए के साथ आप कायम रहें। उसके बाद सानिया मुरीदकी के बाद काफ़ी लोग बेनकाब हो चुके हैं। जैसे कुछ लोग सवालात कर रहे हैं कि मार्च क्यों निकाला, किस लिए निकाला, इतने बंदे मर गए, फलां है। ऐसी चीज़ें जो है आपको अभी सुनने को मिलेंगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा इम्तिहान है और बहुत सख्त जो है इम्तिहान है और ये मुश्किल वक्त तहरीक पर आया है और ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये कुछ वक्त के लिए तो मुमकिन है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा और दोबारा जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है पावर में आएगी इंशाल्लाह। अब की बार जो तुम लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का टैग लगाया है ना, अगली बार ये इंशाल्लाह ना ही पुरअमन होंगे और ना ही निहत्ते होंगे। जैसे तुम लोगों ने इस दफ़ा रवैया अख्तियार किया है उसी तरह ही तुम लोगों के साथ निपटा जाएगा इंशाल्लाह। और मैं कभी कभी सोचता था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग इस तरह कैसे अपना जो मुल्क की है जो तबाही कर सकते हैं, कैसे ये टीटीपी और इस तरह की जिन्हें ये लोग कहते हैं कि दहशतगर्द तंजीमें हैं, आखिर उन लोगों के साथ भी तो इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया ना। ये तो हमें जब सानिया मुरीद के हमारे साथ हुआ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ,
तो उस वक़्त हमें ये चीज़ें समझ आई कि यार हमारे लोग तो किसी हद तक सही बातें कर रहे थे और हम लोग तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। फिर जब सानिया मुरीद की याद आता है, ज़हनों में आता है, रोज़ कोई ना कोई नई वीडियो जब दिल दहला देने वाले मनाज़िर सामने आ जाते हैं तो दिल बेकाबू हो जाता है और फौरी तौर पर उन लोगों की बातें याद आने लगती हैं जो लोग कुछ अरसा पहले हमें बातें कर रहे थे, लेकिन हम लोग उनकी बातें मान नहीं रहे थे। बल्कि और तो क्या, मेरा एक ज़ाती दोस्त था कुछ अरसा पहले मेरे साथ था, लेकिन अफसोस अभी वो मेरे से काफ़ी दूर हो चुका है। लेकिन उस वक़्त जो बहुत सच्ची बातें कर रहा था, लेकिन अफसोस उस वक़्त मैं मानने को तैयार नहीं था। वो इदारों के बारे में अपनी ज़ाती राय दे रहा था कि यार हमारे साथ इस तरह इन्होंने किया है, हमारा घर बार तोड़ा है, हमारे काफ़ी लोग इन्होंने मारे हैं। लेकिन मैं उस वक़्त नहीं मान रहा था कि यार अपने मुहाफ़िज़ अपने लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब सानिया मुरीद के का मंज़र देखा तो आज उसकी बात पर यकीन आया और उसकी बातें सच्ची लगने लगी हैं कि यार वाकई कुछ उनके साथ हुआ है जो पूरा KPK और वो साइट अपने इदारों के ख़िलाफ़ क्यों बातें करते हैं, क्यों खड़े हो जाते हैं। उनको इस हद तक मजबूर किया जाता है कि वो इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब उनका घर बार हर चीज़ लूट ली जाती है, उनको सरेआम गोलियां मार के मार दिया जाता है, तो फिर आप उनसे कैसे तवक्को रख सकते हैं कि ये पुरअमन होंगे। इसी तरह ही शायद अपने मुल्क के अंदर भी काफ़ी तंजीमें बन चुकी हैं और इस तरह का अगर रवैया हुकूमती जो है इदारों की तरफ से रहा तो आइंदा भी मज़ीद मेरा ख़्याल है कि इस दहशतगर्दी में इजाफ़ा होता चला जाएगा और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं जो कि वक्ती मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। जो मुल्क से बाहर सिख जो है उनको ये फूल पेश कर रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। पूरा एरिया मुअत्तर सरकारी खर्चे पर किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कर्जे में डूबे हुए मुल्क का ख़जाना जो है बेदरेग इस्तेमाल उसका किया जा रहा है। इस तरह की मनाजिर शायद आपने तारीख़ में पहले नहीं देखे होंगे, जिस तरह का रवैया इस दफ़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ये लोगों ने किया है। और आजकल कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि साद और अन्नस और पूरी क़यादत भाग गई और अपने हज़ारों कारकुनान को अकेला छोड़ा, उनको मरवा दिया। लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता, ज़ाती तौर पर मैं नहीं मानता। जब बाबा जी अपनी ज़िंदगी में फरमा गए कि मेरे बेटे मेरे से ज़्यादा दलेर हैं और बाबा जी का खून है, मैं ये नहीं मान सकता कि वो लोग भाग गए हैं। और मेरे पास इसकी तस्दीक भी है, जो मैं आपके लिए खुशखबरी होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं नहीं मानता कि वो इस तरह भाग सकते हैं। सरेआम आपने वीडियो देखी है साद भाई किस तरह गिर रहे थे। काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए कि वो तो ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे गिरे, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। वो एंड तक नहीं भागे, जब तक बेहोश नहीं हुए तब तक वो मैदान में मौजूद थे। वो भागे नहीं हैं, उनको उठाकर लेकर गए हैं। लेकिन काफ़ी लोग वीडियोस देखने के बावजूद भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन एंड पर अपने शेरों के लिए एक खुशखबरी भी है कि साद भाई अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं, होश में हैं, लेकिन वो जल्दी रिकवर नहीं होंगे क्योंकि उनको 3 गोलियां लगी हैं और 3 गोलियां जब लगी हैं तो वो इतना जल्दी रिकवर नहीं हो सकते। तकरीबन सानिया मुरीद के बाद उनको 5-6 दिन के बाद जो है उनको होश आया और 3 गोलियां उनको लगी हैं। इंशाल्लाह रिकवर होंगे, लेकिन आपको पता है थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब भी मेरे पास नई अपडेट आएगी इंशाल्लाह अपने शेरों को ज़रूर आगाह करूँगा। दुआ में याद रखें, मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और बाबा जी के मिशन के साथ हमेशा कायम दायम रखे। अल्लाह हाफ़िज़।